हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो कि बिहार से पूछे जाते हैं, बिहार से संबंधित किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले एक और दो जो पार्ट हैं इसके बना चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है आज का। तो आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बच गए थे क्वेश्चन, और अगले आने वाले पार्ट में भी बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपके अगर बिहार से कोई क्वेश्चन आता है तो आप 100% सही करके आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिहार का राज चिन्ह क्या है। तो बिहार का जो राज चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब अगर इसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला जा रहा है जो बोधि वृक्ष है वो बिहार का राज चिन्ह भी है। और आगे देखो यहाँ पर राज चिन्ह बोला जा रहा है, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर सेकंड नंबर है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये फेमस क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि बिहार का जो शोक है वो कहा जाता है यहाँ पर कोसी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि दिख जाए आपको आसानी से। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि नगरों के प्राचीन और नए नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है। यानी कि कौन सा वाला है जो बिल्कुल गलत है, यानी कि मैचिंग सही नहीं उसका, पुराना नाम और नया नाम कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है अदंतिन जो है बिहार शरीफ, ये सही है। और वैशाली चंपारण जो है ये भी यहाँ पर देखो हमारा मैचिंग की बात कर रहा है, तो ये वैशाली चंपारण गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही मिलान यही वाला नहीं है। जबकि वज्रासन बोध गया और पाटलिपुत्र का नया नाम पटना हो गया है। तो वैशाली का चंपारण नहीं है यहाँ पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, वैशाली का प्राचीनतम नाम जो पुराना नाम है वो विशाला था, और वैशाली और इसका नाम पाला था, यानी कि पाली वैशाली जो नाम पड़ा है, पाली भी कहते थे, और विशाला इन दोनों के नाम से जाना जाता था। पहले के ये सारे नाम हैं। ठीक है, मैचिंग अलग दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का फोर्थ नंबर। इसमें कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। यानी कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी उपाधि, जिसका नाम से विक्रमादित्य के नाम से उनको जाना जाता था। तो ये थे यहाँ पर फ्रेंड्स। अब देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। अब देखो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि यानी कि गुप्त वंश का संबंध किनसे है, और कई सारे ऑप्शंस दे देगा। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का महान राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार में किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करा था। यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें बिहार के एक जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत युद्ध छेड़ दिया था। उनके अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, उन्हें भगाने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि एक जमींदार थे। अब अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो कुंवर सिंह है ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व 80 साल के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इनका पूरा नाम जो है वो बाबू कुंवर सिंह था, और 80 साल के उस वक्त के थे, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर नेक्स्ट कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में, यानी कि अलग राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी कि जो बिहार राज्य को एक नया दर्जा देने का, बिहार राज्य का दर्जा देने का जो काम किया है, उसने कितना महान जो है वहां पर इंपॉर्टेंस रोल किसने निभाया है, कितना बड़ा योगदान दिया है, तो वो किसने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, तो बिहार को पृथक राज्य बनाने के लिए इन्होंने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है, और इसमें कहा जा रहा है बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। यानी कि होम रूल लीग जो है उसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे फ्रेंड्स यहाँ पर मौलाना मजहरुल हक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब करी गई थी। तो
तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और देखते हैं किसका जो सही जवाब आता है, हम उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें याद हो जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट हमारा 8 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है बिहार के किस नेता को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता है? तो स्वतंत्रता सेनानी कौन से यहाँ पर नहीं थे जो कि यहाँ पर नेता थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहलाए। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर चंद्रशेखर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रशेखर सिंह भगत भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर समाजवादी आंदोलन से शुरू करा था, यानी कि वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं चंद्रशेखर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आज का हमारा, और इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। ये देखो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिछले वाले पार्ट जो लोग आप में से सॉल्व कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयराम दास दौलतराम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलती जाए, इसलिए हमने ये सब मेहनत करके बनाया है। अब देखो बिहार राज्य के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक राज्यपाल रहे हैं। आपको याद रखना है, जब पहला वर्ड जुड़ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने पहले वाली वीडियो में भी बताया था उसमें। अब पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक करके डायरेक्ट वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान कौन सा घोटाला नहीं हुआ है। यानी कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो वहां पर कौन सा घोटाला नहीं हुआ है उनके समय में। तो देखो ये कोलतार घोटाला भी हुआ है, चारा घोटाला भी हुआ है और भूमि घोटाला हुआ है, जबकि खेल घोटाला नहीं हुआ है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खेल घोटाला नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार स्वराज दल के जो अध्यक्ष ये थे यहाँ पर नारायण प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे बिहार के वो कौन थे यहाँ पर, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए, और जिसका सही होगा उसको हम यहाँ पर रिप्लाई दे देंगे, उसको लाइक कर देंगे। आपको बताना है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं, अन्य किस राज्य में भी इतनी ही सीटें हैं। तो बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उसमें भी 16 ही सीटें हैं राज्यसभा में। तो ये है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर है। कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम कब प्रभाव में आया था। तो ये आया था जो 73वां संविधान संशोधन है, तो ये कब की बात हो रही है, 1993, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य है। तो बिहार का दक्षिणी भाग जो है उसका जो राज्य है वो है यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे की, यानी कि दक्षिणी भाग में पड़ता है झारखंड, और अगर हम यहाँ पर बात करें कि पश्चिम में क्या पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। और अगर हम यहाँ की बात कर लें कि यहाँ पर कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा पड़ता है, यानी कि उत्तर की तरफ कौन सा राज्य पड़ेगा जिसकी सीमा बिहार से लगती है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बरनार सिंचाई परियोजना, इसको हम थोड़ा सही कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि बरनार सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बरनार जो सिंचाई परियोजना है तो वो है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा राइट जमुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का 17 नंबर है, और 17 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है बलथर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जो बलथर मिट्टी होती है वो उसके बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखो, इसमें मिट्टी और रेत बहुतायत होते हैं, ये बात सही है, और इसका रंग पीला और लाल होता है, ये भी बात बिल्कुल सही बोली जा रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा है कि यह बाजरा, चना और अरहर के लिए उपयोगी है, तो ये भी सही हो जाएगा। जब तीनों ही सही हो गए तो हम कहेंगे उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है
18 नंबर पे देखो जनगणना से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब ये मत सोचो कि जनगणना भी हाल ही में तो हुई नहीं है, तो 2011 वाले जो आंकड़े हैं वही आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार कितनी है बिहार में, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी नंबर यानी कि 92, 34 और 1 ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग के भी दे देगा सही लेकिन लास्ट के गलत कर देगा, जबकि यहाँ पर अगर आपको याद होता 92 दूर दूर तक आंकड़े नहीं दिए हैं, मतलब 92, 94 ऐसा नहीं दिया है और देगा भी नहीं ऐसे, क्योंकि ये तो एक फिक्स नहीं है ना, अंदाजम बताया जाता है ऐसे करके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम बात कर लें तो कह रहा है कि जनगणना के अनुसार बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो इतनी है, लेकिन कुल जनसंख्या का 88% है, यानी कि कहने का मतलब लगभग 89 मान लो आप इसको कि 89% लोग जो है गांव में रहते हैं। अगर हम ये कहें बिहार में पूरे 100 लोग रहते हैं तो उनमें से जो 89 लोग हैं वो गांव में रहते हैं और 11 लोग जो हैं वो शहर में रहते हैं। इस हिसाब से आंकड़ा आप देख लो। अगला देखो कहा जा रहा है यहाँ पर कि यूरेनियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ये जो यूरेनियम है वो पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो हम कहेंगे राइट हो जाएगा सी यानी कि गया में पाया जाता है। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि हमने बोला था एक बार कि गया जो है वो बिहार का सबसे ज्यादा, यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि गर्म स्थान कौन सा है बिहार का, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि बिहार के किन जिलों में, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ क्योंकि माफ करिएगा ऐसा हो जाता है कभी, तो कह रहा है कि बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ए यानी कि भागलपुर, मुंगेर और वैशाली, ये जो हैं जिले इनमें मिट्टी पाई जाती है, कौन सी चीनी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का 21, बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर है, तो जो प्लाईवुड उद्योग है ये है यहाँ पर फ्रेंड्स हाजीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई है, तो ये लागू करी गई फ्रेंड्स 2003 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 23 नंबर, बिहार में रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित कहाँ है, यानी कि जो रुई उद्योग है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं रुई वाली वो कहाँ पर हैं, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर गया और भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तब आएंगे जब थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें हर एक तरह से वहां पर क्वेश्चन को तोड़ना है, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से हम ऐसे लेवल की तैयारी जरूर करेंगे। अगला देखो कौन सी फसल खरीफ फसलों के साथ उगाई जाती है जबकि रबी फसलों के साथ काटी जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ में बोई जाती है और रबी के साथ काटी जाती है, यानी कि काटने का जो समय है वो रबी फसल के आसपास ही है, तो ऐसी कौन सी फसल है, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर अरहर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि खरीफ बोई जाती है खरीफ के समय में, लेकिन कब होती है, रबी के समय में, और रबी का मतलब क्या है कि वही लगभग मार्च अप्रैल के आसपास। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के कैमूर अभ्यारण्य क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो कैमूर अभ्यारण्य है बिहार में उसका क्षेत्रफल है यहाँ पर फ्रेंड्स 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं, और अगले इसके जो पार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नए पार्ट में लेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट नंबर जो इसके पहले हम करा चुके हैं 1, 2 तक, और अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगी, तो क्लिक करते ही आपके सामने वो वीडियो खुलकर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर और सबसे पहले पहुंचती रहे, जिससे आप दूसरों से एक कदम रहें आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।